देखिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें से अधिकतर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी प्रश्न को हम वीडियो में ही आपको याद करवा देंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है, कॉपर टी रोकता है। बतलाइए कॉपर टी किसे रोकता है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कॉपर टी जो है ना ये आपका निषेचन को रोकता है, याद रखिएगा निषेचन। कॉपर टी रोकता है, निषेचन को रोकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है, स्त्री और मनुष्य में गुणसूत्र हो गए, यानी स्त्री में कौन से गुणसूत्र होते हैं बताइए। देखिए स्त्री में आपका XX होता है, क्या होता है 44 + XX आपका स्त्री में होता है। और आपसे पुरुष की बात करेगा ना तो 44 + XY हो जाएगा, क्या हो जाएगा 44 + XY। तो याद रखिएगा स्त्री पूछा रहा है तो XX हो जाएगा 44 + XX, और पुरुष की बात करें तो 44 + XY हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है। बतलाइए 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो यह डाउन सिंड्रोम होती है। याद रखिएगा भैया 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी बीमारी होती है, वह डाउन सिंड्रोम होती है। और एक बात और याद रखिएगा, डाउन सिंड्रोम में आपसे गुणसूत्र की संख्या पूछा जाता है। ठीक है ना, तो देखिए गुणसूत्र की संख्या इसमें 47 होता है डाउन सिंड्रोम में। ठीक है ना, और देखिए और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम अगर आपसे पूछा जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या, तो देखिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या इसमें भी आपका 47 होता है, डाउन सिंड्रोम में भी 47, क्लाइनफेल्टर में भी 47। अब देखिए अब बच गया आपका टर्नल। देखिए टर्नल सिंड्रोम में आपका गुणसूत्र की संख्या आपसे पूछेगा तो कहिएगा 45। याद रखिएगा टर्नल सिंड्रोम में आपका गुणसूत्र की संख्या 45, तीनों में से जरूर ये वो क्वेश्चन आएगा। तो याद रखिएगा टर्नल में आपका 45 हो जाएगा, और डाउन में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगा, क्लाइन में आपका कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, और टर्नल में आपका 45 हो जाएगा। ये गुणसूत्र की संख्या है। अभी देखिए क्वेश्चन है 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवंशिक बीमारी होती है, तो डाउन सिंड्रोम होती है। याद रखिएगा डाउन सिंड्रोम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका 4 नंबर, पृथक्करण के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं, यानी पृथक्करण का जो सिद्धांत है इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो युग्मकों की शुद्धता का नियम इस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो बस ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जल्दी से भैया सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए 5वां नंबर क्या है, ZZ या ZW तरह का लिंग निर्धारण यह किसमें देखा गया है। देखिए याद रखिएगा ZZ या ZW तरह का जो लिंग निर्धारण है यह मोर में देखा गया है। किसमें, पीकॉक यानी कि मोर में यह देखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अनुवांशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था। अनुवांशिकता को नियम है किसने प्रस्तावित किए थे, ये मेंडल साहब जी ने प्रस्तावित किए थे। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनुवांशिकता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, मेंडल। याद कर लीजिए। ठीक है, देखिए इनमें से कौन रक्त समूह जो सार्वभौमिक रक्तदाता है। देखिए सार्वभौमिक रक्तदाता है ओ है, आपका रक्त समूह कौन है, ओ। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सार्वभौमिक रक्तदाता याद रखिएगा ओ होता है। देखिए यूरेसिल आपसे किससे संबंधित है, बतलाइए। यू मतलब होता है यूरासिल, आपसे पूछ रहा है यह किससे संबंधित रखता है, यानी ये किससे संबंधित है, यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है आपका RNA से संबंधित रहता है, यूरेसिल आपका RNA से संबंधित रहता है। और आपसे पूछेगा थायमिन टी, ठीक है, थायमिन पूछेगा आपसे, थायमिन किससे संबंधित होता है, तो थायमिन आपका DNA से संबंधित होता है, DNA से। याद रखिएगा दोनों प्रश्न को, यूरासिल पूछेगा RNA से, थायमिन पूछेगा आपका DNA से। तो यूरासिल पूछा है RNA हो जाएगा। चलिए भैया अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में हिम अधंता का मुख्य कारण इनमें से कौन है। और जो मनुष्य में हिम अधंता का मुख्य कारण क्या है, UV बीटा किरण का अवशोषण है, UV बीटा किरण का अवशोषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। रख लीजिए मनुष्य में हिम अधंता का कारण क्या है, UV बीटा किरण का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है ना, एक आध बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या है, सहलगनता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर आपका 14 है, तो उस कोशिका की जो संख्या हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, 7 हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए ओपेरन मॉडल प्रस्तावित किया था, ओपेरन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था, याद रखिएगा। देखिए जैकब एवं मोनार्ड जो वैज्ञानिक थे ना, जैकब एवं मोनार्ड, इन्होंने ओपेरन मॉडल को प्रस्तावित किया था, ओपेरन मॉडल का।
ठीक है ना, जैकब तथा मोनाड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखिए, ओकाजाकी फ्रैगमेंटस कब बनता है? ओकाजाकी फ्रैगमेंटस ये कब बनता है? ये डीएनए के असंतत द्विगुणन में बनता है। किसमें? डीएनए के असंतत द्विगुणन में ओकाजाकी फ्रैगमेंटस बनता है, डीएनए के असंतत द्विगुणन में। एक आध बार बोलिए, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है। ठीक है ना, एडेनिन का परसेंटेज कितना हो जाएगा? इसका परसेंटेज आपका 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। डीएनए अणु में साइटोसिन अगर 18% हो तो एडेनिन का परसेंट 32% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला प्रश्न, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? डीएनए जो होता है ना, वो किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है? यह बैक्टीरियोफेज का होता है। आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरियोफेज। ऑप्शन नंबर बी। इस 14 प्रश्न को आप जल्दी से एक बार और रिवाइज कर लीजिए, भी तुरंत ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। कोपर्टी रोकता है, निषेचन को रोकता है। स्त्री में आपका 44+XX हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी बीमारी होती है? डाउन सिंड्रोम होती है। चलिए, पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं? युग्मकों की शुद्धता का नियम। जेड या जेड तरह का लिंग निर्धारण मोर में देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था मेंडल साहब जी ने किए थे। कौन रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त देता है? ब्लड ग्रुप। ओ यूरेसिल किससे संबंधित है? आरएनए से है। थायमिन आपका डीएनए से है। मनुष्य में हिमवदनता का कारण यूवी बीटा किरण का अवशोषण सालगंता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी? जिसमें 2n = 14 है तो 7 हो जाएगा। चलिए देखिए, ओपेरोन मूलक प्रस्तावित किया था जैकब मोनाड। ओकाजाकी फ्रैगमेंटस का बनता है? डीएनए के असंतत द्विगुणन में। चलिए देखिए, डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, एडेनिन का 32% हो जाएगा। डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? बैक्टीरियोफेज का। उम्मीद करते हैं आपको ये 14 का 14 प्रश्न याद हो गया होगा। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ी देर में ही एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक नहीं किया तो। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।